वैसे आज से 5 साल पहले जाएं, अगर पीछे जाएं तो 2018 में अजमेर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त विधानसभा चुनाव का आगाज किया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया ने अपने प्रदेश भर की यात्रा का यहां पर समापन किया था और 5 साल बाद फिर से यहां पर 9 साल केंद्र सरकार के जो पूरे हुए हैं उसको लेकर अपनी बातों को रखा और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राखी राठौड़ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत राखी जी आपका हमारे साथ। अरुण शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत अरुण जी। और एसपी मित्तल बतौर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राखी जी, पहला सवाल, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और बीजेपी में बड़ा उत्साह था, तैयारियां कई दिनों से चल रही थी, आपसे बनता है और वो सवाल ये कि क्या भ्रष्टाचार, अपराध, खासतौर पर महिला अपराध, तुष्टीकरण और कांग्रेस की कलह समेत ये मुद्दे बीजेपी को राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं आगामी चुनाव के लिए? देखिए, ये मुद्दे पहले से थे निश्चित तौर पे। जिस तरह से पूरे 4.5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के नेता आपसी झगड़े में व्यस्त थे और जिस तरह से मोदी जी ने भी कहा कि जिस तरह का झगड़ा इन दोनों के बीच में रहा, कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह, सिर्फ यही नेता नहीं, हमने रोज ऐसा देखा है कि किसी न किसी नेता का किसी दूसरे के प्रति जिस तरह की शब्दों का प्रयोग, जिस तरह के लैंग्वेज यूज की जाती है, वो बहुत ही गलत है। परसों सीकर के अंदर हमने डोटासरा जी और राजेंद्र पारिक जी के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो भी हम लोगों ने देखा ट्विटर पे कैसा है। तो मोदी जी का कहने का मतलब ये था कि 4.5 साल में वो सरकार जो लगातार आपसी झगड़ों में व्यस्त रही, वो जनता का काम नहीं कर पाई और जिस तरह से उन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स करी, जिस तरह से अराजकता यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, इन्हीं के लोग, इन्हीं के कैबिनेट के लोग भी इस बात को कहते हैं कि भ्रष्टाचार का इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने। और महिलाओं की सुरक्षा की तो बात ही क्या किया जाए रविंद्र जी, हम लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट में नंबर 1 आ रहे हैं। एक ऐसे प्रदेश की बात करते हैं जो शांति प्रिय प्रदेश है। तो हाँ, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी की यूनिट लगातार इस बात को उठाए जा रही है, लगातार इस बात को जनता के प्लेटफॉर्म पे लाके रख रहे हैं। जिस तरह से पेपर लीक के माध्यम से इन्होंने नौजवानों के साथ में धोखा किया है, इन सब चीजों को, इन सब मुद्दों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे और 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग काम करेंगे। राखी राठौड़ जी, कर्नाटक के चुनाव में 40% कमीशन का एक नारा चला था, 85% यहां पर कमीशन और भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कांग्रेस की सरकारों को लेकर कही गई और दूसरी बात यह भी कही गई कि कांग्रेस गारंटी पिछले 50 साल पहले भी देती थी और गारंटी कार्ड तो अब यहां पर, ये तो मैं कह रहा हूं, खैर गारंटी कार्ड तो अब यहां राजस्थान सरकार भी दे रही है। देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने कहा, वो उनमें से कौन सी बात ऐसी नहीं है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं है, सभी को मालूम है। अभी भी याद करते हैं राजीव गांधी जी का वो स्टेटमेंट कि जब 1 रुपया चलता है तो सिर्फ 15 पैसा ही बेनिफिशियरी तक पहुंचता है, 85 पैसा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो ये तो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने और 50 साल पहले हमने भी जब छोटे थे तब सुनते थे गरीबी हटाओ का नारा, लेकिन आज तक कोई काम हमने किया नहीं। जिस तरह से गारंटी कार्ड्स की आप बात कर रहे हैं रविंद्र जी, अभी इसके इंप्लीमेंटेशन में टाइम है। कल का दिन 1 जून से स्टार्ट होगा और देखना, जैसे बाकी आज चिरंजीवी योजना में न्यूज पढ़ी है आपने कि 30 बेड से कम वाले बेड वाले हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें चिरंजीवी योजना एप्लीकेबल नहीं होगी। आप रुकिए तो सही, ये जो गारंटीज दे रहे हैं, आप बताइए ग्रामीण एरिया के अंदर 30 बेड से कम वाले कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल होंगे जहां पे चिरंजीवी योजना का लाभ जनता उठा सके। धीरे धीरे, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे बिजली में देखिए आप, जितना हमें सब्सिडी मिल रही है उससे 6 गुने तक का सरचार्ज लगाया जा रहा है। तो जो कार्ड्स हैं उनकी असलियत अभी धरातल पे, उनकी गारंटीज की असलियत आनी बाकी है। लेकिन देखिए, एक बात मैं शुरुआत करना चाहूंगी, किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में जब 9 साल पूरे हुए हैं, कितना अच्छा तरीका है कि जनता के बीच में हमारी पूरी डिटेल्स को लेकर जाना, जो काम किया, जो समयबद्ध तरीके से करप्शन फ्री डिलीवरी दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको पेश करना। नहीं राखी जी, वही तो कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, आपने 9 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया, लेकिन अब राजस्थान को आज क्या दिया? देखिए, राजस्थान के अंदर जो उन्होंने कहा कि जो किसान सम्मान निधि है उसके अंदर 76 लाख जो किसान है वो यहाँ पे बेनिफिशियरी है। जितना 2014 में रेलवे के अंदर बजट आता था उससे 14 गुना ज्यादा बजट यहाँ पर आया है। 75% जो रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन हुआ। जब हम बात करते हैं सारे के सारे अपने इनकी पीएम आवास योजना की, तो 3 करोड़ आवास योजना में से 19 लाख आवास यहाँ पे राजस्थान में बने हैं। जब हम 12 करोड़ जल जीवन मिशन के माध्यम से कनेक्शंस की बात करते हैं तो 40 लाख कनेक्शन राजस्थान में हुए हैं। तो राजस्थान कैसे अछूता रह सकता है? जब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं जो दिल्ली से लेकर जयपुर तक का अभी कुछ दिन पहले दौसा में प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया, आप देखिए जाने वाले दिल्ली वाले यात्रियों से, तो निश्चित तौर पे राजस्थान को जो जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा अगर बजट मिलता है तो वो राजस्थान को मिलता है। अरुण शर्मा जी जवाब लेंगे आपसे।
से इंतजार आपको भी प्रधानमंत्री के दौरे का था, उम्मीदें भी जाहिर तौर पर रही होंगी, कितनी उम्मीद पूरी हुई, कितनी नाउम्मीदी झलकी? और सिर्फ ये कह देने से कि एक सेकंड भी ईआरसीपी का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, ये बात सही है, आपको उठाने का पूरा हक अधिकार है, रखेंगे भी आप बात को, लेकिन जो सवाल यहां पर आज उठाए गए उसका जवाब भी तो देना होगा। जी रविंद्र जी, आज प्रधानमंत्री जी का ये शायद पिछले 8-9 महीने में 9वां दौरा था राजस्थान का। ये दिखाता है कि राजस्थान का महत्व उनकी निगाह में है, एक चीज। दूसरा, राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है वो दूसरी उनका विचाराधीन मामला है, इसलिए वो हर महीने लगभग दौरा कर रहे हैं। यहाँ स्वागत है उनका, लेकिन नहीं, वो प्रधानमंत्री है ना देश के, वो नहीं आ सकते क्या? जी जी, नहीं जरूर आ सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास रविंद्र बहुत काम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। हमने देखा है इनका तो हॉबी, शौक सब कुछ चुनावों की रैलियों में ही है। पूरे 5 साल 9 साल इन्होंने यही किया है। कोई बात नहीं, आ सकते हैं, हम कब मना कर रहे हैं। कर्नाटक में भी आपके नेता यही कह रहे थे, और भी आ जाएं। अब मध्य प्रदेश में भी आपके नेता यही कहेंगे, छत्तीसगढ़ में भी यही कहेंगे। हम लगातार ये कहते रहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का जो असली काम है वो कौन कर रहा है आज की तारीख में इस देश में। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में, और बातें तो छोड़ दीजिए, ईआरसीपी का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, हमें तो पर्सनली कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूछ रहे थे कि राजस्थान को क्या मिला। और नड्डा साहब पहले ही बता चुके हैं कर्नाटक में कि अगर आपने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई तो आपको प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो इनके तो सोच बहुत क्लियर है, जो कि फेडरल इंडिया के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये डबल इंजन का जो इनने किस्सा लगाया हुआ है, उसका क्या अर्थ है? मतलब प्रजातंत्र रहेगा या नहीं रहेगा? साफ धमकियां दी जाती हैं कि अगर हमारी यहां सरकार नहीं, अरुण जी, वो दरअसल जी देखिए, आप वो दरअसल ये भी तो सवाल कर रहे थे ना कि जब आपकी सरकार आई, चुनाव से पहले 2018 में जो वादे किए कि 10 दिन के अंदर हम अपनी मांग, आपकी मांग पूरी कर देंगे, जो चुनाव घोषणा पत्र में रखी, हम किसानों के ऋण माफ कर देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो वो उस गारंटी को याद दिला रहे थे, उस वादे को याद दिला रहे थे। वो एक जो इनका सघन प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का, झूठ पे आधारित है। नहीं तो मौका क्यों देते हैं फिर आप? आपने जो वादा किया था उसको निभाया क्यों नहीं? आप सुन लीजिए ना, किसने कहा हमने वादा नहीं निभाया? आप जानते हैं रविंदर, 22 लाख किसानों का कर्जा जो कि करीब 15,000 करोड़ रुपया है, वो माफ हो चुका है उन्हीं 10 दिन में, जिसका वो जिक्र करते हैं। हाँ जरूर, जो यूनियन बैंक हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कुछ बाकी हैं टेक्निकलिटीज की वजह से, लेकिन ये इनने प्रचार कर रखा है कि किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। देखिए, झूठ का कोई इलाज नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जी बेटी बेटी करीब 20 बार उन्होंने बेटी बहनों का जिक्र किया। वो कुछ बेटियां हैं जिनने देश का मान बढ़ाया है, उनने मेडल जीते हैं विश्व पटल पे ओलंपिक के। उन बेटियों का जो हालत किया है, प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनके लिए भी बोल देते। जो प्रधानमंत्री जी की चुप्पी है बहुत सारे मामलों में, वो बहुत खतरनाक है। मतलब आप देखिए, एक सांसद को बचाने के लिए कैलकुलेशन ये बताई जा रही है कि वो 4-5 सीटों पे असर रखता है, सिर्फ इसलिए उसको पहलवानों का मुद्दा है क्या आज चर्चा का? अरुण जी, नहीं देखिए, नहीं वो सही बात है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन पूरा डिटेल में अगर आप चले जाएंगे तो फिर यहाँ हम करेंगे कि वो कहां से सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, कितनी सीटों पर असर पड़ेगा, ये अगर वहां के समीकरण की बात कर ले। हम तो अनुज शर्मा जी मानते हैं कि आप राजस्थान पर बात करेंगे, आप इस पर बात करेंगे कि जो आपके मंत्री या आपके मुख्यमंत्री या आपके विधायक आपस में लड़ रहे हैं और जनता को इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको जो लेकर सवाल खड़ा किया उस पर आप जवाब दें तो बेहतर होगा। आप बताएं कि सब कुछ एकजुट हो चुका है, पिछले दिनों परसों मीटिंग हुई है उसको लेकर, आप दीजिए जवाब इसका। रविंदर जी, देखिए उसका भी जवाब दे दूंगा मैं, लेकिन आज जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की कला देखिए आप। 45 साल हो या 50 साल पुराने, राजीव गांधी जी ने, उन्होंने कहा, सार्वजनिक तौर पे कहा, वो झूठ है। राजीव गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में गोवा में 1985 में अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए ये बात कही थी, उसको ये 45 साल बाद लिए घूम रहे हैं।
ये निर्लसता से कर्नाटका में इनने भी ये कंपेयर किया कि 40% ज्यादा है या 85% ज्यादा है। ये झूठ है, सब प्रपंच है, आपको भी मालूम है। और आज तक भ्रष्टाचार की इन्होंने 2014 से पहले भी फहरिस्त थी इनके पास, 2G 3G। मैं इसलिए इतिहास में जा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री को बड़ा शौक है 50 साल पुरानी बात करने का। अगर इनसे कोई प्रेस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, ये 1975 की इमरजेंसी याद दिला देते हैं। वो चैप्टर समाप्त है, उसकी कांग्रेस ने सजा भुगती, इंदिरा जी ने उसके लिए माफी मांगी, लेकिन इनको तो 50 साल पुराना आरपीएससी पेपर लीक और जो आप ही के नेता ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, वो चैप्टर क्लोज है या फिर वो चैप्टर अभी ओपन है? और बीजेपी भी लगातार उस पर सवाल करती है। नहीं, सारे देखिए, सरकार निर्बाध तौर पे बिल्कुल फोकस रह के जनोपयोगी कार्य कर रहे हैं जो अभूतपूर्व है। अच्छा। और इनके पास कोई उसका जवाब और तोड़ नहीं है। रविंदर जी, मैं नहीं, बता रहा हूं, रविंद्र जी जिस इनसे बोलिए, प्रदेश एक दो योजना का सवाल पूछ ले, जवाब मैं दूंगी। आप एक दो योजना का सवाल तो पूछ ले अरुण जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, मैं जवाब दूंगी ना आपको। चिरंजीवी का तो बता ही दिया मैंने, आप बताइए ना और कौन सा ऐसी योजना है जिसका कि आपको लगता है जवाब नहीं है हमारे पास। निवेदन है आपसे, निवेदन है, आज जो जनता जाने। लाइए दोनों को देखिए राखी जी, पूछ सकते हैं नहीं, हाँ, आप मुझसे कोई एक योजना बताइए ना कि ये योजना बहुत अच्छी है, मैं आपको बताती हूँ कि जमीनी हकीकत, और विद प्रूफ बताऊंगी सर। राखी जी देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आंकड़े सर, मैं भी हाथ जोड़ के कह रही हूँ सर आपसे। नहीं, आपके जो आंकड़े हैं उनका इतना सम्मान मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कई बार फैब्रिकेटेड होते हैं। 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। अब आप इसको झुटला नहीं सकती, 30 बेड या 25 बेड गिना के, मतलब क्या शुरुआत हुई है भारत में अकेली। दूसरा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है, 2000 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ये एक सपना होता था पहले। बताऊं आपको, डिटेल्स बताऊं, आपको नहीं पता राखी जी, और भी बताऊंगी मैं प्रदेश की कई तो सही एक बार देश की दूसरी स्टेट्स भी महात्मा गांधी स्कूल को फॉलो कर रही हैं, उसमें उत्तरांचल शामिल है, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। जवाब देंगे राखी जी, आप जल्दी से ओल्ड पेंशन स्कीम है, जगह उसकी चर्चाएं हैं। अगर आप मुझे और इनको एक बात और नहीं पता रविंद्र जी, अभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के। बोलिए राखी जी। देखिए, सबसे पहले चिरंजीवी योजना और आरटीएच की जब बात करते हैं रविंद्र जी, आरटीएच में तो 2% से ऊपर के हॉस्पिटल्स आते ही नहीं है। चिरंजीवी योजना में 30 बेड से नीचे वाला हॉस्पिटल नहीं आएगा। और आप बताइए, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में कहीं पे भी इतना बड़ा हॉस्पिटल जनरली नहीं होता, तो कैसे उसका लाभ उठाया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने की सब्सिडी की बिजली में उससे सब्सिडी से ज्यादा तो आप सरचार्ज लगा रहे हैं। 18 बार आपने फ्यूल सरचार्ज लगा दिया। और जितनी महंगी बिजली राजस्थान में मिल रही है उतनी ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है। उद्योग तो अभी भी अपोज कर रहे हैं इस बात के लिए, उनको पीक टाइम पर बिजली अवेलेबल नहीं हो पा रही है। और जहां तक देखिए, इन्होंने महात्मा गांधी स्कूल्स की बात करी। देखिए अरुण जी, आप अखबार अच्छे से पढ़ते होंगे, परसों के पेपर में न्यूज थी कि जयपुर जिले में 32,000 सीट खाली पड़ी है महात्मा गांधी स्कूल के अंदर, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, वहां सिर्फ अनाउंसमेंट्स हुए। तो योजना देखिए, सच्चाई जाननी होगी। इससे पार्टी अपार्ट अगर हम बात करें, जनहित के जहां काम है वहां पर हमको जो एक्चुअल पोजीशन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी सुधार हो पाएगा अरुण जी। और आप जो भी योजना बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है। देखिए, मैं अपनी बात रखते हुए एसपी मित्तल साहब के पास जाऊंगा। अरुण जी, एक आरटीआई भी लगी थी, जो आप 25 लाख और 10 लाख की जो बीमा योजनाओं की बात कर रहे हैं, उसमें आरटीआई में निकलकर सामने भी आया था 100 लोगों को अभी तक इसका फायदा नहीं मिला है। हाँ, तो आप ये भी समझिए, यानी कि आपने गारंटी तो दे दी, लेकिन जब गारंटी के लिए आता है कोई व्यक्ति तो उसको कितनी मिल रही है या उसका परसेंटेज कितना, ये भी अच्छी बात है। और आप ये भी कहकर नहीं बच सकते कि भाई इतने लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ी होगी इसकी, इसीलिए ये आंकड़ा 100 तक नहीं पहुंचा है। एसपी मित्तल साहब, ये जो ब्रांडिंग प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की गई थी, 9 साल के केंद्र सरकार के कार्यकाल को लेकर की गई थी और उसके उपलब्धियों को पूरे देश में पहुंचाने के लेकर अजमेर को चुना गया। आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में और मुख्य तौर पर राजस्थान को क्या संदेश देने की कोशिश की? प्रधानमंत्री का जो आज का पूरा दौरा अजमेर का था, वो पूरी तरह से सरकार के 9 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में ही था। और इसीलिए उनका पूरा जो भाषण हमने देखा, वो पूरी तरह फोकस जो रहा वो राष्ट्रीय मुद्दों पे फोकस रहा। और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को निशाने पे लिया, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो सैन फ्रांसिस्को में जो बयान कल दिया उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर,
शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के जहन में वो सारी बातें भी रही होंगी कि राहुल गांधी ने किस तरीके से वहां जाके भारत की छवि को प्रस्तुत किया। इसीलिए जो पूरा जो भाषण था आज आपने देखा हो तो वो पूरी की पूरी तरह कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर था और कांग्रेस की जो नीतियां थी उनकी क्या नाम से उन्होंने जमकर आलोचना की। मैं आपको उनके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने एक बात जो कही राजीव गांधी के बयान कथन को लेकर कि जो 85 पैसे वाली जो बात थी उसमें उन्होंने उसका उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो रोड के लिए और रेल के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यदि आज कांग्रेस होती तो उसमें से 20,000 करोड़ रुपया जो है वो भ्रष्टाचार के उसमें चले जाता। एक उन्होंने और बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन है, जो क्या नाम से भारत सरकार जो है दी जाती है, वो 29,000 करोड़ रुपए की दी गई। यदि कांग्रेस की सरकार होती तो उसमें से 24,000 करोड़ रुपया जो है वो भ्रष्टाचार में चले जाता। तो ये जो उन्होंने उदाहरण दिए जो खुद की मोदी सरकार को लेकर, गारंटी का जो जिक्र उन्होंने किया उसको क्या यहां पर महंगाई राहत कैंप जिस तरह से चलाया जा रहा है, गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, साफ तौर पर उसी पर अटैक था कि कांग्रेस की जो गारंटी होती है वो कभी पूरी नहीं होती है, उस पर अमल बिल्कुल रविंद्र, उन्होंने जो मैं आगे उस बात को कह रहा था, उन्होंने बहुत जो महत्वपूर्ण जो बात कही वो ये कहा कि कांग्रेस की गारंटी देने की पुरानी आदत है। 50 साल पहले भी कहा था कि क्या नाम से गरीबी हटाएंगे हम, लेकिन लोगों ने उसका असर देखा। लेकिन शायद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो गारंटी है ये किसी भी देश को प्रदेश को दिवालिया घोषित कर देंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप क्या नाम से इतनी गारंटियां दे देंगे, इतना पैसा यदि आप लोगों को देंगे या निःशुल्क चीजें देंगे तो फिर क्या नाम से इनकम कहां से होगी? फिर दूसरे नहीं, देखिए एसपी मित्तल साहब, 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है ना, कोरोना के वक्त से खाना दिया जा रहा है, ठीक है, मान रहे जरूरत है उसकी, लेकिन उसको बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, वो आखिर कब तक, अनंत काल तक चलता रहेगा? तो ये भी यहां पर सवाल जाहिर तौर पर उठेंगे। एक सवाल महत्वपूर्ण मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि आज मंच पर तस्वीर सीपी जोशी की थी, मंच पर तस्वीर राजेंद्र राठौड़ की थी और साथ ही साथ वसुंधरा राजे की भी थी, और मंच पर मौजूद भी थे तीनों, लेकिन मंच पर जो डायस पर अपनी बातों को रखा सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ ने रखा। लेकिन आप किसको किस तरह से देखते हैं? बीजेपी एकजुट दिखाने की कोशिश इस कार्यक्रम की तरफ से की गई है और वो संदेश पहुंच रहा है क्या कार्यकर्ताओं पर? रविंद्र, आपका सवाल वाकई बहुत बढ़िया है और राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों जब क्या नाम से प्रधानमंत्री जी आए तो आपने देखा होगा जनसभाओं में या और दूसरे कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे जी को बोलने का अवसर मिला। कब? जब प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे। लेकिन आज एकमात्र व्यक्ति थे प्रदेश भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी साहब, उनको प्रधानमंत्री के सामने बोलने का अवसर मिला, उसके अलावा किसी को नहीं मिला। जहां तक राजेंद्र राठौड़ का सवाल है, राजेंद्र राठौड़ क्योंकि मंच का संचालन कर रहे थे और जब प्रधानमंत्री मंच पर आए तब उनके हाथ में माइक था, इसलिए उनको राखी जी से सवाल का जवाब ले लेता हूं। राखी जी, क्या वक्त की कमी थी? जब मंच पर अगर जगह मिली, वहां पर पोस्टर में जगह मिली, तो पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार की राजस्थान की रह चुकी हैं, आज की तारीख में मास पुलर तो है ही, आज की तारीख में मास पुलर है, मौका मिलना चाहिए था। जी देखिए रविंद्र जी, हम मोदी जी की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है उनकी समय की पाबंदी। वो समय पर आते हैं, जब 3:30 बजे का टाइम पुष्कर में पहुंचने का था तो 3:30 बजे वो पहुंच गए, और जिस तरह की समय की बाध्यता थी उस हिसाब से ये डिसाइड किया होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मान सम्मान का हमेशा से, वो हमारी एक वरिष्ठ नेता के रूप में है और उनके मान सम्मान का काम हर बार हमारे सभी नेताओं ने किया। और हम एक ऐसी पार्टी है जो मिलकर के हर एक नेता हमने डेवलप किए। मैं मानती हूँ इस बात को कि 10 से 15 नेता हमारे हैं और हर नेता की जो खूबियां हैं उनका इस्तेमाल करके उसका उपयोग सही डायरेक्शन में करके हम 2023 के इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और इसीलिए एक बार अरुण जी को और राखी जी दोनों को विंडो में लाइएगा। राखी जी अपनी बात कंटिन्यू रखे, फिर अरुण जी से सवाल करूंगा इसी पर। जी, तो एक बैलेंस बिठाते हुए हम लोग काम करते हैं। निश्चित तौर पे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप के साथ में जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो वहां पर यही होता है कि अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज रखने वाले जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर के पूरे ऑर्गेनाइजेशन। अरुण जी, आपसे अब सवाल मेरा ये कि जो दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मीटिंग हुई, इसके बाद महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ में एक तरफ गहलोत होते हैं, एक तरफ पायलट होते हैं, दोनों में से कोई कुछ उस दौरान नहीं बोलता, जो भी बोलते हैं केसी वेणुगोपाल बोलते हैं। और आज का जो कार्यक्रम था, दोनों का कंपैरिजन नहीं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम था उसको लेकर यहां राखी जी का यह कहना कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही समय के पाबंद हैं और इसी वजह से रहा होगा कि वसुंधरा जी को बोलने का मौका नहीं मिला। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं राखी जी ने जो प्रधानमंत्री जी के उल्लेख किया उसके बारे में बता दूं, ये समय की पाबंदी का मामला नहीं है।
ये बहुत क्लियर कट पॉलिसी है, कुछ सालों से प्रचलित है, इनको भी मालूम है। ये उम्मीदवारों को इंट्रोड्यूस तक नहीं कराते हैं जनसभाओं में और ओपनली बोलते हैं, अभी तो शुरू कर देंगे वो रैलियों में, कि आप तो मेरा चेहरा देखिए और बटन दबाइए, मोदी को डायरेक्ट वोट मिलेगा। तो लोकल लीडर्स से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का चुनाव भी प्रधानमंत्री जी ही लड़ेंगे, जो इनके यहाँ राखी जी लास्ट कमेंट दे दीजिए जो बोला है अरुण जी ने। अरे कर्नाटका में अभी देखा है इन्होंने। हमारे पास नेता ऐसा है जिसको कि प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपके पास तो ऐसा नेता नहीं है जो जाकर के बाहर देश के लिए किस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नेता ना हो तो ही अच्छा है। सच बोल हमारे रहे हैं पास वो, नेता सच ऐसा बोल रहे है हैं। जिसको कि हम लोगों के पास में सच बोलते हैं। उन्होंने ये कहा कि 80 के जाहिर दशक सी के बात अंदर है, दलितों मेरा की जो नेता स्थिति- सबसे बड़ा, ये तो बात कही ही जाएगी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल जो आज का था, मोदी का भाषण बीजेपी के चुनावी मुद्दों के संकेत दे रहा है क्या? हाँ में 89%, 89% लोगों ने कहा है, ना में 11%। एसपी मित्तल साहब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राखी जी आपका डिबेट में शामिल होने के लिए, अपनी बातों रखने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद किस रूप में राजस्थान में चुनावी रंग चढ़ता है और फिर आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस के शीर्ष नेता भी क्या यहां का रुख करते हैं और क्या बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का अगला दौरा कब होता है और साथ ही साथ अमित शाह और बाकी नेताओं का, जेपी नड्डा का दौरा कब होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल नमस्कार।